तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है जिसका टाइटल है रपुंजल, ठीक है। ये रपुंजल किसी का नाम है। तो इसको हम इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, हर एक वर्ड की हम मीनिंग को जानेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक बार एक समय, देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड रपुंजल, यानी कि रपुंजल नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। देर का मतलब ये नहीं कि यहाँ या वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की रहती थी, बल्कि ये एक डमी वर्ड है और इन पूरे सेंटेंस का मतलब यही होता है कि एक खूबसूरत रपुंजल नाम की लड़की रहती थी। सी वॉज स्टोलन बाय ए विच, विच कहते हैं चुड़ैल को या फिर डायन को, ठीक है। तो उसे चुड़ैल के द्वारा चुरा लिया गया था या चुड़ैल के द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। सी वॉज स्टोलन बाय ए विच यानी कि एक चुड़ैल की तरह से चुरा लिया गया था। वैन जब सी वॉज बेबी, जब वो बच्ची थी, छोटी थी, बेबी थी, उस टाइम उसे चुरा लिया गया था, उसे किडनैप कर लिया गया था। एंड और द विच यानी कि वो चुड़ैल, इम्प्रिजेंट यानी कि उसने बंदी कर दिया, हर यानी कि उसे, किसे, जो वो रपुंजल नाम की लड़की थी उसे बंदी बना लिया। इन ए टावर यानी कि एक टावर के अंदर उसे कैद कर दिया या उसे बंदी बना दिया। इम्प्रिजेंट का मतलब होता है कैद करना या बंदी बनाना, ठीक है। तो उसने उस लड़की को कैद या बंदी कर दिया एक टावर के अंदर। रपुंजल हैड लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है। यानी कि रपुंजल हैड यानी कि रपुंजल के पास में था लंबे ब्लॉन्ड हेयर यानी कि सुनहरे बाल थे। वन डे यानी कि एक दिन, ए प्रिंस यानी कि एक राजकुमार, गोट लॉस्ट यानी कि खो गया, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, वाइल ही वॉज हंटिंग यानी कि जब वो शिकार कर रहा था उस दौरान, वाइल यानी कि दौरान, ही वॉज हंटिंग यानी कि शिकार के दौरान वो जंगल के अंदर खो गया था यानी कि गोट लॉस्ट हो गया वो। ही केम एक्रॉस, वो आया, द टावर यानी उस टावर के पास, ऑन विच रपुंजल लिव्ड यानी कि जिसके ऊपर रपुंजल नाम की जो लड़की थी वो रहती थी, ठीक है। ऑन विच यानी कि जिसके ऊपर, यानी कि रपुंजल नाम की जो लड़की थी वो रहती थी। मैस्मराइज्ड, मैस्मराइज्ड कहते हैं कि मंत्रमुग्ध हो जाना या खो जाना, बाय हर ब्यूटी यानी कि उसकी ब्यूटी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर वो मैस्मराइज्ड हो गया, खो गया यानी कि मंत्रमुग्ध हो गया। द प्रिंस यानी कि उस राजकुमार, एट वंस यानी कि एक बार में, आस्क्ड यानी कहा, हर यानी कि उसे, टू मैरी हिम यानी कि उससे शादी करने के लिए, यानी कि जो प्रिंस था उसने उससे एक ही बार में उससे कह दिया कि तुम मुझसे शादी करोगी। द विच यानी कि जो डायन, वॉज एंग्री यानी कि गुस्से में थी या नाराज़ थी, एट द प्रपोजल यानी कि इस प्रपोजल में वो नाराज़ थी। सी कट ऑफ रपुंजल्स हेयर, उसने रपुंजल्स के हेयर यानी बालों को काट दिए। एंड सेंट और उसे भेजा, कहाँ पे, हर यानी कि उसे भेजा, टू द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के अंदर उसे भेज दिया। सी देन थ्री यानी कि तब उसने फेंका, प्रिंस यानी कि उस राजकुमार को, आउट ऑफ द टावर विंडो यानी कि उस टावर की खिड़की से उसे बाहर फेंक दिया। ही फेल डाउन, वो नीचे गिरा, एंड बिकम और बन गया, ब्लाइंड यानी कि अंधा बन गया, ठीक है। यानी कि वो टावर से उसे नीचे फेंक दिया तो नीचे गिरते वो अंधा बन गया। ही लॉस्ट हिज वे, उसने अपना रास्ता खो दिया, इन द डेजर्ट यानी कि उस रेगिस्तान के अंदर उसने अपना रास्ता खो दिया क्योंकि अंधा हो गया था और उसे कुछ नहीं दिख रहा था। बट लकीली, लेकिन किस्मत से या लक से या भाग्य से, रपुंजल फाउंड यानी कि रपुंजल को मिला, एंड रेस्क्यूड हिम और उसने उसे बचा लिया, ठीक है। सून आफ्टर यानी कि तुरंत बाद, ही गॉट हिज साइट बैक, वो पहले था वैसा सही हो गया यानी उसे दिखना शुरू हो गया, वो अपनी साइट पे वापस आ गया। रपुंजल मैरिड यानी कि रपुंजल ने शादी की, द प्रिंस यानी कि उस राजकुमार से उसने शादी की, एंड दे लिव्ड टुगेदर और वे साथ में रहने लगे। एंड दे यानी कि वे, लिव्ड यानी कि रहने लगे, टुगेदर यानी कि साथ में, ठीक है। तो फिर वो साथ में रहने लगे। एवर आफ्टर यानी कि उसके बाद, हमेशा हमेशा के लिए वे साथ में रहने लगे। सो गाइस, इससे मोरल क्या मिलती है वो भी देखते हैं। नेवर गिव अप यानी कि कभी नहीं छोड़नी चाहिए, होप यानी कि आशा या उम्मीद, तो हमें उम्मीद या आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे उस राजकुमार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आशा नहीं छोड़ी कि मैं तो उससे ही शादी करूंगा, ठीक है। तो आखिर में उसे वो लड़की मिल ही गई और उन दोनों ने शादी कर ली और दोनों बहुत ही खुशी से रहे। सो गाइज, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।